नमस्कार साथियों, आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक इक्वेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो आइए हम देखते हैं पहले एक्टिवेशन एनर्जी को, उसके बाद आधुनिक इक्वेशन को देखेंगे। एक आधुनिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। पहले हम देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियता का ऊर्जा किसे कहते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम डिफाइन करना चाहें तो बोल सकते हैं द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है। अब मान लीजिए कोई एनर्जी होगी एक, ठीक है ना। मान लीजिए कुछ ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, आपको इस मॉलिक्यूल को, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, अब इसको कुछ एनर्जी चाहिए होगी, मिनिमम एनर्जी इसकी कुछ होगी जिससे यह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, ठीक है ना। अब जो इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है जिससे यह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, वही आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है ना। अब मान लीजिए अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, अब ये एनर्जी कहीं से मिली इसको, और जहाँ मान लीजिए रिएक्टेंट एनर्जी को आपको कुछ एनर्जी दी, ठीक है ना, मिली इसको, तो एक ऐसा इसका लेवल आएगा जिसके बाद यह रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है जो वो अपना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और उस लेवल को एक बैरियर लेवल मतलब कहा जाए कि एक ऐसी अवस्था आएगी जिसके बाद यह मॉलिक्यूल ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो बैरियर होगा इसका, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी, या इसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल है वह मिनिमम एनर्जी, जो इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को जब यह मिनिमम एनर्जी से अपने पार कर लेता है, जो आपका रिएक्टिव मॉलिक्यूल होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अगर इस चीज़ को समझें कि होता कैसे प्रोसेस है, पहले इसमें कहा जाए, अगर मान लीजिए कुछ आपका सोल्यूशन ही है, कुछ इस तरीके से है, जो इसमें सोल्यूशन होंगे ये आपस में कोलाइड करते रहते हैं एक दूसरे से। कोलाइड करने का मतलब होता है आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, ठीक है ना। जब आपस में एक मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते रहते हैं तो कुछ इसमें से मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत तेज़ी गति से गति करने लगते हैं, ठीक है ना। जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जो होते हैं कुछ मिनिमम एनर्जी रख लेते हैं अपने पास, इनकी एनर्जी होती है मिनिमम कुछ। जब इस मिनिमम एनर्जी के द्वारा इस थ्रेशोल्ड लेवल को जब ये पार कर लेते हैं तो आपका जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से इनका प्रोसेस चलता है। अब इसको का डिफिनेशन हम देखें अगर, तो इसमें बोले द एडिशनल एनर्जी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट एक्वायर टू अटेन द एनर्जी बैरियर इन ऑर्डर टू रिएक्टेंट टू यील्ड प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। सिंपल सी इन बातों को अगर इन सब को देखें अगर हम, यही लिखा हुआ है इनमें कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है ना। सिंपल सी यही बात बोली गई है यहाँ पे कि आपका अगर इस ग्राफ के माध्यम से समझें, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका है, ठीक है, आपका रिएक्टेंट है। अब इस रिएक्टेंट को जैसा मैंने बताया कि आपके जो रिएक्टेंट होते हैं वो कोलाइड होते रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। जब कोलाइड होंगे तो इनकी गति तेज हो जाएगी कुछ मॉलिक्यूल की। जब कुछ मॉलिक्यूल आपके बहुत तेज़ गति से आपके कोलाइड होते रहते हैं तो कुछ हो सकता है मॉलिक्यूल आपके इनके पास कुछ मिनिमम एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से ये जो बैरियर आपका है थ्रेशोल्ड एनर्जी का, इस एनर्जी बैरियर को पार कर जाते हैं। और ये जो पार करते हैं तो इसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है, तो इसी एनर्जी को बोलते हैं मिनिमम एनर्जी, ठीक है ना। मिनिमम एनर्जी मतलब कहने का मतलब है कि अब यह इतनी एनर्जी होती है जो आपकी थ्रेशोल्ड बैरियर जो आपका होता है उसको पार कर जाए, बस हो गया, ठीक है ना। जैसे ही इस थ्रेशोल्ड बैरियर को ये पार करते हैं तो आपका ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं कि आपका जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल था वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है ना। एक्टिवेट होने का क्या मतलब, वो सक्रिय हो गया है। सक्रिय से जब मॉलिक्यूल होगा तभी आपका जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है वो आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यही आपका होता है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन्हीं बातों को दोबारा पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। द एडिशनल एनर्जी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट एक्वायर अटेन द एनर्जी बैरियर, ठीक है ना। यहाँ पे बोला जाता है कि आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका है वो मस्ट एक्वायर अटेन द एनर्जी बैरियर, ठीक है ना। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका है, ये आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस एनर्जी बैरियर को बहुत आवश्यक है पार करे, ठीक है ना। तभी आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू रिएक्ट टू यील्ड प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। जब आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा आपका जब प्रोडक्ट दे देगा
तो उसी को बोलेंगे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब कि सक्रियता का ऊर्जा, ठीक है। अब देखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है? आर्हेनियस इक्वेशन अगर देखें इसमें कुछ इसके पोस्टुलेट भी हैं। यहाँ इस पोस्टुलेट में बताया गया आपको, ठीक है, इस पोस्टुलेट में बोला गया, आर्हेनियस इक्वेशन के पोस्टुलेट पहले देख लेते हैं हम लोग। इसमें बोला गया जैसे मान लीजिएगा कोई मालिक्यूल, मान लीजिए कोई आपका सोल्यूशन था इसमें, ठीक है। अब आपका यही आपका कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, ठीक है ना। ये जो आपका सोल्यूशन है प्रोडक्ट होगा। मान लीजिए इसमें हम देखते हैं NaOH है और HCl है। अब होगा क्या, इसमें जो आपका सोल्यूशन है इसमें जितने भी मालिक्यूल हैं NaOH के और HCl के, जरूरी नहीं है कि सारे मालिक्यूल आपके रिएक्ट करेंगे और वो सारे मालिक्यूल ही आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें कुछ मालिक्यूल आपके रिएक्शन करते हैं, कुछ मालिक्यूल रिएक्शन नहीं करते हैं, और जो मालिक्यूल आपके रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं एक्टिवेटेड मालिक्यूल, और जो मालिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते उसको बोलते हैं पैसिव मालिक्यूल, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बोल सकते हैं सब मालिक्यूल रिएक्ट, सब मालिक्यूल रिएक्ट एंड कोलाइड, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग एक्टिव मालिक्यूल। पहला पोस्टुलेट इनका हुआ। दूसरा इन्होंने क्या बोला, सब मालिक्यूल डू नॉट रिएक्ट, इसको बोला इन्होंने पैसिव मालिक्यूल, ठीक है। तीसरा इन्होंने क्या बोला कि जो एक्टिव मालिक्यूल हैं, एक्टिव मालिक्यूल एंड पैसिव मालिक्यूल फाउंड इन इक्विलिब्रियम। मतलब कहा जाए कि जो एक्टिव मालिक्यूल होंगे और पैसिव मालिक्यूल होंगे वो साम्यावस्था में रहेंगे, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी, एक्टिव मालिक्यूल पैसिव मालिक्यूल, ठीक है ना। अब चौथा इसमें क्या बोला गया, इसको देख लीजिएगा उतना। चौथा क्या बोले, जो आपका एक्टिव मालिक्यूल है, जैसे आपका जो सोल्यूशन था, ठीक है ना, ये इसमें आपके कुछ एक्टिव मालिक्यूल थे, कुछ पैसिव मालिक्यूल थे। एक्टिव मतलब जो आपको रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो पैसिव मालिक्यूल वो मालिक्यूल है जो आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अगर इस सोल्यूशन में अगर टेम्परेचर, ठीक है, अगर इसमें टेम्परेचर इसका बढ़ाया जाए, टेम्परेचर अगर इसमें हम, ठीक है, इसको इंक्रीज करते हैं, इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, इसमें होता क्या है, जो रिएक्टेंट मालिक्यूल होते हैं, जो पैसिव मालिक्यूल थे, वो आपस में रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो अगर सिंपल सी बात बोला जाए इसको, ऑन increasing the temperature, rate of reaction of reactive molecule इंक्रीजिंग, ठीक है ना। यहाँ पे 4 पोस्टुलेशन बताए गए। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है। ये 4 पोस्टुलेट बताने के बाद ये चीज़ें हम लिखनी पड़ेंगी एग्जाम में भी, ठीक है ना, ये चीज़ें देख लेंगे। अब इन्होंने आर्हेनियस इक्वेशन ने क्या बताया, आर्हेनियस जी ने क्या बताया था, आर्हेनियस प्रपोज्ड एन एम्पिरिकल इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन हैविंग रेट कांस्टेंट के एंड टेम्परेचर, ठीक है। अब आर्हेनियस जी ने आपके एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला दिया
जिसको बोलते हैं हम लोग आधीनस इक्वेशन, ठीक है ना। इस फार्मूले को अगर हम देखें, लिख सकते हैं के बराबर ए ई ए अपान आर टी, ठीक है ना। ये होगा, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है, ये सही है, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन हुआ आधीनस इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर देखें, ये आपका है आधीनियस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ई आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, ए कोलेट आपका ए जो है, ठीक है ना, जहाँ पे ये था ए आपका क्या था, आधीनियस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ई एंड ए कलेक्टिवली नोन एज आधीनियस पैरामीटर, ठीक है ना। ई और ए जो आपके हैं, अगर इन दोनों को साथ में अगर बोलेंगे तो इसको बोलते हैं क्या हम, आधीनियस पैरामीटर। अब के अपान ए बराबर ई होगा आपका, ई होगा ई का, इस बोलते हैं इसको हम एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और जो माइनस ई ए अपान आर टी है, इसको पूरा बोलते हैं द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल अंडर गोइंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। इतनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर नॉर्मली अगर बोलें, जो आपका ई होता है वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, जहाँ पे आपका आर आपका रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, ठीक है, और टी आपका टेम्परेचर है। ये चीज़ें नॉर्मली सबको पता होती हैं, ठीक है ना। अब करते क्या हैं, इस इक्वेशन में इसका हम लेते हैं लॉग, पहले इक्वेशन का, जो आपका एल एन के बराबर ए ई, ठीक है ना, ये इसको हम ई बोलते हैं फिलहाल अभी तो, ए, ये जो आपका है ए बराबर एल एन, सॉरी ए बराबर के बराबर आपका है ए ई माइनस ए आर टी, ठीक है ना। इसका हम लोग लेते हैं लॉग, इक्वेशन पहला है मान लीजिए इसको, इसका लेंगे लॉग, ठीक है ना, दोनों साइड लेंगे, यहाँ पे भी लेंगे, यहाँ पे, ठीक है ना। जब इस इक्वेशन का लॉग लेते हैं, जो हमारा इक्वेशन आता है दोबारा इसके बाद, तो कुछ इस तरीके से आता है एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए अपान आर टी, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पे बनती हैं, इस इक्वेशन का हम अगर लॉग लेते हैं तो, ठीक है ना। अब इसके बाद होता क्या है, इसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, जो हमने लिया था एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए अपान आर टी, ठीक है ना, ये चीज़ें थी। अब इस इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आपके विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है ना। जब इस इक्वेशन का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, हमारा डी एल एन के अपान डी टी हो जाएगा बराबर ई ए अपान आर टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपका डी टी है इसको हम राइट साइड में ले जाते हैं, ठीक है ना। तो कहा जाए, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी, डी एल एन के बराबर ई ए आर टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है ना, ये डी टी, ये आपका इक्वेशन मान लीजिए आपका तीसरी है। अब इस इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, इस इक्वेशन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T1 एंड T2, ठीक है ना। अगर इसका हम जब इंटीग्रेट करते हैं, एल एन के टू बटे K1 बराबर ई ए अपान आर, कोष्टक में आपका एक आएगा 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2 कोष्टक बन, ठीक है ना। और आपका ये इंटीग्रेट करने में प्रोडक्ट बनता है हमारा, इसी को बोलते हैं आर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये आज का टॉपिक खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।